राधे राधे एवरीवन, जय तुलसी मैया। आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी जी के विवाह की कथा सुनाऊंगी। अगर आपने तुलसी जी का व्रत किया है तो तब तो आप ये कथा सुनेंगे ही, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो देवउठनी एकादशी के दिन आप ये तुलसी जी की कथा जरूर सुनिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी मैया की कथा सुनाऊंगी, तुलसी विवाह की कथा। तो चलिए तुलसी विवाह की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जालंधर नाम का एक असुर था। जालंधर बहुत पराक्रमी था, लेकिन बहुत ज्यादा क्रूर था। जालंधर का जो मुख्य काम था वो ब्राह्मणों को परेशान करना था। जीव हत्या करना और धर्म कर्म के जो भी काम है उन सब में विघ्न डालना होता था। देवता तक जालंधर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सब जगह त्राहिमाम हो गया था और सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें जालंधर नाम की मुसीबत से बचाए। भगवान विष्णु ने अपनी अंत शक्तियों से पता लगाया कि जालंधर की जो शक्तियां हैं उसका स्रोत क्या है, उसे शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं। भगवान विष्णु को पता चला कि जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रत धर्म के कारण ही जालंधर को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं और जालंधर कभी युद्ध में हारता नहीं है। जब तक जालंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म है तब तक जालंधर को कोई नहीं मार सकता। जब ये बात भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बताई तो सभी देवता बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अगर जालंधर रहेगा तो पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सभी देवताओं ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी तरह से वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कराना पड़ेगा ताकि जालंधर की हत्या की जा सके। जब जालंधर किसी युद्ध में गया हुआ था उस समय भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बनाया और जालंधर का रूप बनाकर वो वृंदा के पास आ गई। वृंदा ने सोचा कि उनके पति युद्ध में विजयी होके आए हैं, तो वृंदा अपने पति का तिलक करने और आरती करने के लिए द्वार पर पहुंची। भगवान विष्णु ने वृंदा को स्पर्श किया और उससे वृंदा का पतिव्रत धर्म वहीं पर भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म टूटा वैसे ही युद्ध में जालंधर की हत्या हो गई। और जब वृंदा को ये पता चला तो वृंदा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुखी होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस तरह से आपने मुझे हर लिया है उसी तरह से आपकी पत्नी को भी छल से ही हरा जाएगा और आपको भी वही वियोग प्राप्त होगा। वृंदा ने वहीं पर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया और वृंदा सती हो गई। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु को भी वृंदा के साथ किए गए छल की वजह से बहुत ज्यादा दुख हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि देवउठनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य तुलसी का विवाह विष्णु भगवान के स्वरूप शालिग्राम भगवान से कराएगा उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और बिना वृंदा के, बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में हमेशा तुलसी जी के पास ही रहेंगे। इस तरह से भगवान विष्णु ने तुलसी जी को यानी वृंदा को आशीर्वाद दिया। तभी से तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान से कराया जाता है और भगवान शालिग्राम हमेशा तुलसी जी के पास ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी मनुष्य तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से संपन्न कराते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी जी का विवाह बिल्कुल उसी तरह से कराया जाता है जैसे हम अपनी बेटी का विवाह कराते हैं। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से कराया जाने लगा और जो भी तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। ये थी तुलसी विवाह की कथा। अब इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी, गणेश जी की कथा करती, गणेश जी का पूजन करती। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से खुश होके उसके पास आ गए और बोले, बूढ़ी माई मांग ले जो मांगना है। बूढ़ी माई बोली कि मांगना तो मुझे आता ही नहीं है। तब गणेश जी
बोले कि कोई बात नहीं, अपने बेटे बहू अगड़ पड़ोसी रिश्तेदार सबसे पूछ के सोच विचार करके तब मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया बोली ठीक है। अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई कि बेटा बता मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला कि माँ खूब सारा धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ी बैठी बैठी खाएंगी। बोली ठीक है बेटा। फिर बहू के पास गई। बहू बोली माँ जी क्या करोगी धन दौलत का, असली धन दौलत तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए एक सुंदर सा पोता मांग ले। बोली बहू तेरी बात भी ठीक है। फिर अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली क्यों माने, बहू बेटों की अपने लिए आंख मांग ले, तेरा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। बोली बहन तू भी ठीक कह रही है। ये कहकर बुढ़िया घर आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगू क्या मांगू। हुई सुबह, गणेश जी महाराज दोबारा से आए। बोले बूढ़ी माई मांग क्या मांगोगी। तब वो बोली कि हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे कुछ भी नहीं आता, बस आप इतना कर दो कि मैं सोने के महल में बैठकर सोने के पालने में अपने पोते को झूला झुलाते हुए देखूं। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी महाराज तो ठाके लगाकर हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत भोली भाली समझता था, तू तो बहुत चतुर निकली। तूने तो एक ही बार में धन दौलत पोता आंखें सब कुछ मांग लिया। गणेश जी महाराज ने जल के छींटे मारे और सब कुछ हो गया। बुढ़िया के घर में अनधन के भंडारे भर गए, पोता हो गया, बुढ़िया को आंखें मिल गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, ऐसे ही सबकी इच्छा पूरी करना। और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अनधन के भंडारे भरना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से तुलसी विवाह की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो तिल और हाथ में हमने फूल लिए हैं वो हम तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे मनाती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, राधे राधे।